अब आ रही है ठीक बिल्कुल? यस सर। दोबारा बताता हूँ, ये यहाँ तक तो क्लियर था ना, रेफरेंस पॉइंट और टाइम तक? इसके बाद यहाँ से कटिए। यस सर। ठीक है, सपोज करो ये जो बंदर है, इसको आपने 9 o'clock पे देखा, ये उसी जगह पे बैठा है। 9:10 पे देखा, उसी जगह पे बैठा है। 9:30 पे देखा, उसी जगह पे बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? एट ऑल दीज टाइम इंटरवल, यानी 9 AM से लेकर 9:30 तक, ये क्या होगा? एक टाइम इंटरवल है मेरे पास। टाइम इंटरवल का मतलब एक समय बीता मेरा, आधे घंटे का टाइम लगा मेरे को। आधे घंटे के टाइम में इस बंदर की पोजीशन क्या चेंज हुई? नहीं हुई। सो इसका मतलब क्या है? दिस monkey इज नॉट इन अ मोशन। ये क्या है? मोशन में नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो उस चीज को क्या बोलेंगे हम? रेस्ट। तो रेस्ट का क्या डेफिनेशन आ गई? नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। ठीक है, ये मेरे पास रेस्ट की डेफिनेशन आ गई। अब सपोज करो ये बंदर 9 बजे यहाँ था, ठीक है, ये आपका गेट हो गया। ये बैठा हुआ है, 5 मिनट बाद बंदर यहाँ पहुंच गया। ये 9 AM की बात है, ये 9:10 AM की बात है। और ये 9:30 की बात है। ठीक है, तो यानी क्या हुआ? इस मॉन्की की पोजीशन चेंज हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। यू कैन ऑब्जर्व दिस थिंग, यस और नो? ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, और कह सकते हो ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। किसी एक टाइम इंटरवल के बीच में अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? मोशन। ये वाला बात समझ में आई बात? यस सर। विदुषी एंड तेजस्विनी, Yes, कोई sir. डाउट? No, क्लियर sir. है वाली नो बात? सर। वॉइस बिल्कुल क्लियर? चलो जी, हमने अब टाइम इंटरवल वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, इस मॉन्की वाले एग्जांपल से आपको और समझ में आ गया होगा कि भाई इसकी पोजीशन चेंज हो रही है एक टाइम इंटरवल में, तो ये है। ठीक है, क्लियर? चलो जी, अब हम एक बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं? रेफरेंस पॉइंट, अब देखते हैं इसको, रेफरेंस पॉइंट को आज को। अच्छा, ये तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है? एक अगर मैं इंग्लिश का वर्ड रेफरेंस लेके चलूं, उसको हिंदी में क्या मतलब समझते हो आप? रेफरेंस का व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस? बताओ, एनी आइडिया? मनु? मनु, वॉइस इज क्लियर ना? Sir. रेफरेंस का मतलब क्या होता है बेटा, बोल? और संदर्भ। संदर्भ, वेरी गुड। तेजस्विनी, आप बताओ, कोई आइडिया? विदुषी? स्ट्रगल करना। ना 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 ना, स्ट्रगल करने और रेफरेंस नहीं होता बेटा, बिल्कुल अपोजिट। आपने तो कुछ और ही बता दिया। मीन्स किसी पोजीशन से हिलना। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। विदुषी, आप बताओ। नहीं आइडिया विदुषी? पता नहीं। अच्छा, तेजस्विनी, आपका घर का एड्रेस क्या है, जरा बताओगे मेरे को एक बार? ओल्ड बस स्टैंड। नहीं नहीं, अब
एड्रेस कोई मकान नंबर तो होगा कोई? सर पता नहीं। तेरे को अपने घर का एड्रेस का मकान नंबर नहीं पता? अगर तू गुम हो गई तो? सर नहीं होंगी। सर सब गुम होने वालों को यही लगता है कि हम गुम नहीं होंगे। अच्छा चलो, मान लो तेजस्विनी के घर का एड्रेस हमने मान लिया 174, और कोई क्या है, कुछ सेक्टर वेक्टर है तुम्हारे यहाँ, क्या है? सर सेक्टर तो नहीं है, नॉर्मल गली है। गली नंबर क्या है तेरा, बता। नहीं डोंट पता। टेल मी कि यू इवन डोंट नो द गली नंबर। हे भगवान। चलो मान लिया गली नंबर इसकी है 2, ठीक है। विदुषी आपको पता है आपका घर कहाँ है? यस सर। जरा एड्रेस बता बेटा, जल्दी से बोल फटाफट। D3 CDLU कैंपस सिरसा। B3 D3 D3 CDLU CD कैंपस सिरसा। सिरसा। ओके जी। और मनु बेटा आप बताओ अपना एड्रेस क्या है? जल्दी बोल, जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक। मैं अब रेफरेंस 1372A/31 प्रगति नगर गली नंबर 3 छोटूराम चौक सोनीपत। छोटूराम चौक सोनीपत। ये इतना लंबा कौन लिखेगा? ठीक है। अब जैसे मैंने तेजस्विनी से पूछा था, तेजस्विनी ने मुझे क्या बोला था? नियर ओल्ड बस स्टैंड। तेजस्विनी ये आपने मेरे को बोला था, ओल्ड बस स्टैंड। यस सर। इसका मतलब क्या है? अब ओल्ड बस स्टैंड पे ये तो है नहीं कि मतलब तेजस्विनी बस स्टैंड के ऊपर रहती होगी, भाई बस स्टैंड के ऊपर इसने अपने घर बनवा रखा है, तो मतलब है नहीं, इसके आसपास ही इसका घर है। तो अगर किसी को तेजस्विनी के घर आना है तो वो क्या बोलेगी, भैया बस स्टैंड के पास आ जाओ, वहां से मैं आपको पिक कर लूंगी, या वहां से मैं आपको फोन करके बता दूंगी। यही मतलब है इस बात का। तो इसका मतलब ये क्या चीज है? ये रेफरेंस पॉइंट दिया है तेजस्वी ने। जैसे मनु ने बताया था संदर्भ। संदर्भ मतलब एक रेफरेंस देना कि भाई ये चीज के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि वो चीज है या कितनी दूर है। समझ में आई बात? रेफरेंस समझ में आ गया? अब जैसे कोई मेरे घर आता है, मेरे घर का एड्रेस है 3120 सेक्टर 15 सोनीपत। अब पूछे कि भाई साहब किसके पास है, मैं कहता हूँ टेलीफोन एक्सचेंज के पास आ जाना। तो टेलीफोन एक्सचेंज क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। सब लोग उस टेलीफोन एक्सचेंज को जानते हैं। क्या नाम है इसका, तेजस्विनी के केस के अंदर ओल्ड बस स्टैंड इज अ रेफरेंस पॉइंट। अब ओल्ड बस स्टैंड तो वो हमेशा वहीं रहेगा। ये तो नहीं कि आज ओल्ड बस स्टैंड यहाँ पे है तो कल को उठ के चल 2 किलोमीटर दूर चला गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो रेफरेंस पॉइंट इज यूज टू बी स्टेशनरी। स्टेशनरी की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना, अपने आप लगा लेना। तो रेफरेंस पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट which is used to refer the object। समझ में आ रही है ये वाली बात? अब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रेफर करने के लिए मैंने एक कांस्टेंट, एक स्टेशनरी पॉइंट को मान लिया, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इज दैट क्लियर? सब समझ में आई बात? इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। सर हाँ बेटा। सर बीच बीच में ना वीडियो पॉज हो रही है बार बार। ये आई थिंक नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, कोई टेंशन मत लो, इसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा, ठीक है। थैंक अभी यू सर। हाँ अभी बताओ कहाँ तक गड़बड़ हुआ आपका, ये बताओ पहले, कुछ मिस हुआ क्या? अभी ये बीच में जो स्टेशनरी पॉइंट आपने बताया वहां पे। तो स्टेशनरी पॉइंट मैंने क्या बताया? स्टेशनरी पॉइंट एक वो पॉइंट है जिससे रेफरेंस लेके, या रेफरेंस पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट होता है जिसको हमने हमेशा एक कांस्टेंट पोजीशन पे रख के मानते हैं, और दूसरी चीज को देखते हैं कि वो उससे कितनी दूर है, कितनी पास है, या उसको हम लोग एक एग्जाम्पल मान के काम करते हैं। जैसे कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो फलानी दीदी है उनका आईआईटी में एडमिशन हो गया था, उससे ये होशियार है, उससे ये नालायक है। घर में एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। चाचा या मामा ताऊ के जो भाई बहन होते हैं, ये नाक पे दम करके रखते हैं, मतलब क्लियर करी उन्होंने रेफरेंस पॉइंट। हम फिर हमारा कंपैरिजन करते रहते हैं घर वाले, बेटा होता है तेजस्वी। तो वो क्या सर हो गया? होता ही है। वो तो होता ही है, देख।
तो वो क्या होगा, वहां से रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ रेफरेंस पॉइंट का यहाँ पे फिजिक्स में क्या मतलब है। सपोज करो मैंने क्या करा, एक पेड़ ले लिया। अबे यार आज ड्राइंग इतनी गंदी क्यों बन रही है, रुक जा अभी इसको सही करता हूँ। ठीक है, चलो ये एक ट्री है, यहाँ पे अगेन हमने एक और बंदर लिया, ये बैठा हुआ था 1 मीटर की डिस्टेंस पे। अब बंदर यहाँ पे आ गया, अब बंदर यहाँ पे आ गया, अब बंदर यहाँ पे आ गया। द पोजिशन ऑफ दिस मोंकी इज चेंजिंग। देख रहे हो आप, ये पोजीशन बार बार चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, by taking this tree as a reference point, reference, I think विदुषी का आज फिर से प्रॉब्लम चल रही है, she was not able to हाँ तेजस्विनी कुछ पूछना है बेटा, आवाज आ रही है मेरी No, ठीक से? sir. ठीक है, Yes, sir. तो रेफरेंस पॉइंट अब समझ में आया क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट इज अ स्टेशनरी पॉइंट which is used to refer the distance, or you can say which is used to refer the position of the object। ठीक है, अभी मैंने वर्ड बोला है स्टेशनरी, कि रेफरेंस पॉइंट को मैंने स्टेशनरी मान लिया। मैंने देखा कि भाई इसकी पहले डिस्टेंस ये था, देन डिस्टेंस ये 2 मीटर हो गया मान लो, ये डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर मान लिया, ये डिस्टेंस मैंने मान लिया 4 मीटर है। ये बात क्लियर हो गई। अगर ये डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल, तो उस चीज को बोलेंगे दैट पर्टिकुलर थिंग इज इन मोशन। अब पूरी डेफिनेशन आ जाओ, इसका मतलब क्या है, change in position of object, change in position of object with respect to, या फिर with respect to reference point during a time interval। ये बात समझ में आई? इज दैट क्लियर? मनु क्लियर है बेटा? यस सर। तेजस्विनी इज दैट क्लियर? Yes, sir. पक्का? तो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल, अगर ये ऐसी चीज है, इट मींस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर ये चीज नहीं है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, आराम से रेस्ट में है। देयर इज नो मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, इन अ ऑब्जेक्ट, सॉरी। क्लियर? Sir, हाँ बोल बोल बोल, आई एम लिसनिंग। तेजस्विनी सर बीच में आवाज कट रही थी सर। एक अच्छा बार ये रेफरेंस पॉइंट दोबारा बताना, ठीक है, देख अनस्टेबल है थोड़ा नेटवर्क। हाँ देख, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट को हमने एक ऐसा पॉइंट मान लिया विच इज अ फिक्स्ड, और उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि किसी की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपने बताया कि भाई आपके घर पे आना है, तो मैं सीधे सीधे बोलूं भाई ओल्ड बस स्टैंड गोहाना में आ जाऊंगा मैं, तो वो तो एक फिक्स पोजीशन है। ये तो यानी कि आज जो बस स्टैंड चेंज हो गया, तो सेम ऐसे ही मैंने क्या करा, इस ट्री को एक फिक्स पोजीशन मान लिया, और उस पोजीशन से, इस फिक्स पोजीशन से मैंने उस मंकी की पोजीशन देखी, तो दिस पोजीशन इज चेंजिंग, सो इट मींस दिस मंकी इज इन विदुषी का मोशन। जूम काम नहीं कर रहा। कोई नहीं, उसको बोलो कि ये देख लेगी, क्या कहते हैं उसे, वीडियो देख लेगी, जो डाउट होगा मेरे से फोन पे पूछ लेगी बाद में। ठीक है, मैसेज आया क्या उसका? सर्वर कोई नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं।
ओके जी। ये बात क्लियर हो गई? यस कोई सर। डाउट इसके अंदर? सर हाँ जी, नो सर। नो सर। चलो। तो हाँ जी, तो ये 2 पॉइंट आप लोग इसमें याद रखना। अब देखो, ये था अभी तक की आपकी क्लास 9th के अंदर। अब इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, अब ध्यान से सुनना। क्लास 9th में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि वी ऑलवेज रीड द स्टेशनरी पॉइंट इज सॉरी विदुषी, आ रही है आवाज अब? Yes, sir. क्लास 9th में हम लोग जो बाकी के बीच में आपका लेक्चर मिस हो गया ना, वो आपको मैं रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप उसमें देख लेना, ठीक है? परेशान मत हो। हाँ जी, Okay, sir. हाँ, अभी क्लास 9th में हम लोग पढ़ते क्या है कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो हमेशा स्टेशनरी होता है। अब एक बार ध्यान से सुनो जरा। कई बार आप लोग जब हाईवे पे चलते हो, ये एक गाड़ी जा रही है, ठीक है? इसी के साथ साथ आपके साथ कोई और गाड़ी भी जा रही है, मान लो। दोनों गाड़ी एक साथ चल रही है। जैसे मान लो ये देखो आप जरा, ये मेरी जो फिंगर्स है ये एक साथ मूव कर रही हैं, कर रही हैं। अगर आप लोग देखो, इन फिंगर्स की पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपके या मैं देखूंगा तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, पर क्या एक दूसरे के लिए इनकी पोजीशन चेंज हो रही है? इज इट चेंजिंग? No, रॉबिन sir. मलिक कौन है? ये रॉबिन मलिक कौन है बेटा? I don't know. ये कौन आया हुआ है? गलती से आ गया होगा। अच्छा, चलो गलती ये से तो बात किसी ने इसके पास लिंक नहीं भेजा था। ये बात समझ में आई यस सर। तेजस्विनी? तो इसका मतलब क्या, आप देखो जरा, यस सर। ये मेरी एक साथ घूम रही है। सर पर आपकी आवाज फिर से कट रही है। बेटा ये आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है मेरे बच्चे। आप एक बार नेट स्पीड देखो, कोई नहीं, इधर देखिए। तो जब भी कभी अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूम रही है तो इसका मतलब क्या है? व्हेन, या आप लोग दो फ्रेंड्स हैं, आप लोग साथ साथ चल रहे हो, इफ यू आर वॉकिंग अलोंग साइड, आप लोग साथ साथ घूम रहे हो, तो आपकी एक दूसरे के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है? क्लियर? उस केस में क्या है, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो चलता हुआ है, दैट रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो इन मोशन। व्हेन टू कार्स आर मूविंग साइड बाई साइड, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, इट मींस फॉर ईच अदर देयर position is not changing। यस सर। ठीक है? क्लियर हुई ये वाली बात? इज दैट क्लियर तेजस्विनी? यस सर। विदुषी क्लियर बेटा? यस सर। पक्का? यस ठीक है। अब यस इस सर। केस में, इन दिस केस, योर रेफरेंस पॉइंट इज नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट। रेफरेंस आपका पॉइंट इसमें मूव कर रहा है, ये बात याद रखना। कई बार आपसे पूछ लेते हैं, कैन यू गिव एन एग्जांपल इन विच रेफरेंस पॉइंट इज अ मूविंग पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इज नॉट अ स्टेशनरी? तो आप दोगे कि whenever two car are moving side by side or two persons are running together or walking together, for each other they are moving in a same line, they are not changing their position, it means both reference point and this person, the one which is in motion, are also in motion। समझ में आई ये वाली बात? क्लियर? कोई डाउट इस पे? यस सर। यस चलो सर। जी, ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट इसके अंदर? नो चलो सर।
No, अब sir. हम इससे पीछे आ जाओ। अब सपोज करो ये थी पोजीशन 1, मैं इसको कुछ दूसरे कलर से लिखता हूँ। ये थी पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। नाउ ये जो रेफरेंस पॉइंट से ये पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, घूमते करते करते फाइनल पोजीशन इज दिस वन, पोजीशन 4। ठीक है, पोजीशन 4 इसका फाइनल पॉइंट है। सो ये जो टोटल पाथ कवर, टोटल path covered from position 1 to position 4, पोजीशन 1 से पोजीशन 4 में जो टोटल पाथ कवर हुआ उसे बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर हुई ये वाली बात? Yes, sir. तेजस्विनी क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। सो टोटल पाथ कवर्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 4 इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, अब एक आती है वर्ड शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट पाथ कवर क्या होता है? अब सपोज करो ये बंदर पहले यहां गया, पहले ऐसे गया, फिर ये ऐसे आ गया, तो ये जो ब्लू लाइन बनाई मैंने, ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे चला गया, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब स्कूल आपके ऑफलाइन चल रहे थे, जब आप 5th-6th क्लास में थे, जब कभी वॉशरूम जाना होता था आपको क्लास में से, तो एकदम प्रेशर होता है, भाग के वॉशरूम जाते हो सीधे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे ही करते थे, और जब वापस आते थे तो आराम से घूम फिर के आते थे। यस सर। देख देख मन्नू शैतान बच्चा। तेजस्विनी बेटा आप भी ऐसे ही करते थे? हाँ करती तो थी तू है ना, आराम आराम से बातें करते करते, कभी ऊपर ऊपर कैंटीन वैंटीन सब जगह घूम फिर के, जो सबसे लंबा रास्ता होता था उस रास्ते से वापस आते थे क्लास के अंदर। नो सर, सर क्लास के सामने ही है। तेरी तो बेटा किस्मत ही बेकार है, क्लास के सामने तो होगा। मेरे स्कूल में तो जब मैं पढ़ता था हम तो ऐसे ही करते थे, जब जाते थे ना तो होता था शॉर्टेस्ट पाथ कवर, तो उसे बोल दिया हमने डिस्प्लेसमेंट, और जब वापस आना था आराम से घूम फिर के ऊपर नीचे वाले फ्लोर पे जा जो के कि टीचर को ये बोल दो पानी पीने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस। सर बच्चे नीचे वाले फ्लोर पे पानी पीने जाते हैं, ऊपर फ्लोर पे भी होता है। मजा नहीं आता जी, स्वाद नहीं आता ऊपर वाले फ्लोर का पानी। यस सर। तेजस्विनी समझ में आ गई ये वाली बात? विदुषी क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. देख सबको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। सो डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, या फिर यू कैन से फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये जो P1 और P4 है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। चलो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो डिस्टेंस इज defined as total path covered by an object from initial to final point। क्लियर हो गई ये वाली बात? एंड डिस्प्लेसमेंट, यस सर। and displacement is defined as shortest path covered by an object
from initial to final point. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सपोज करो ये ऑब्जेक्ट, ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ठीक है। अगर इस तरीके से जा रहा है तो दिस इज योर डिस्टेंस। ये क्या हो गया? Displacement. डिस्प्लेसमेंट। ये बात क्लियर हो गई? कोई Yes, डाउट है sir. इसमें? No, sir. तेजस्विनी, एनी डाउट बच्चे? No, sir. No, पक्का? sir. Yes, sir. चलो जी। अब दो टाइप की ना क्वांटिटी होती हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। अब सुनो स्केलर और वेक्टर। पहले सबसे पहले आ जाओ क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी का क्या मतलब है? किसी चीज को जो मेजरेबल थिंग होती है उसे बोलते हैं हम लोग क्वांटिटी, ठीक है। अब किसी भी चीज को मेजर करते हैं उसके पास हमारे पास दो चीज होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी यूनिट, ठीक है। मैग्नीट्यूड जैसे मान लो मैंने बोला 5 मीटर। अब इसमें 5 क्या है? दिस इज शोइंग यू अ न्यूमेरिक वैल्यू मैग्नीट्यूड, एंड मीटर का मतलब क्या है? डिस्टेंस। हमें मीटर से पता लग गया भाई 5 मीटर का मतलब है डिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर मैं कहता हूं 10 kg, इसका क्या मतलब है? 10 kg का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूं वेट की। What is the meaning of magnitude? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिक The वैल्यू। magnetization. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू, Okay, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। अगर मैंने बोला 10 kg और एक जगह मैंने बोला 5 kg, तो आप लोगों के दिमाग में अपने आप एक अंतर समझ में आ जाएगा भाई 10 kg का मतलब है थोड़ी भारी है और 5 kg का मतलब है ये हल्की चीज है। sir. It is numeric value. इसमें 10 और 5 क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है। ये 10 इज ए न्यूमेरिक वैल्यू, 5 इज ए नंबर। न्यूमेरिक वैल्यू मींस ए नंबर, ठीक है। तो 5 एंड 10 इज ए न्यूमेरिक वैल्यू विच इज नोन एज अ मैग्नीट्यूड, ठीक। और केजी, केजी क्या चीज है? यूनिट है। इस केजी से पता लगता है कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यूनिट टेल्स यू अबाउट द क्वांटिटी, वो हमारी क्वांटिटी लेंथ है या वो मास है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे घर से मान लो आपको बोला गया दूध लेके आ जाओ, दूध आप 2 लीटर दूध लेके आइए, आपको बोला कि भाई 500 ml आपको वाटर लेके आना है, तो दिस इज गिविंग यू दिस क्वांटिटी और यूनिट इज टेलिंग यू अबाउट द क्वांटिटी। वो क्या क्वांटिटी है? समझ में आई बात? क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. सर, पक्का? हाँ बोल। सर ये जो मोशन चैप्टर है इसकी भी पीडीएफ है आपके पास, जैसे हाँ हाँ मैटर हाँ इन आवर सराउंडिंग की थी। हाँ हाँ हाँ, तो सर वो पीडीएफ आप शेयर कर सकते हो? हाँ हाँ बेटा करूंगा करूंगा, क्यों? डोंट वरी, करूंगा वो मैं इसके नोट्स आपको दूंगा, ओके सर। टेंशन मत ले। इसके प्रॉपर नोट्स दूंगा ओके मैं, सर। ठीक है। इसकी भी एक ऐसे ही पीडीएफ बढ़िया वाली बना के दूंगा आपको, बट डोंट वरी। एक तो पहले आपको इसके पीडीएफ नोट्स दूंगा और जैसे ये जो मैंने लिखा है ना, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलेगा ना? ओके सर। हाँ, ये जो लिख रहा हूँ यस मैं सर। वो भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो, अभी ये क्वांटिटी वाली बात समझ में आई? इसमें कोई डाउट आया ये बताओ पहले तो। No, sir. No, sir. नो पक्का? सर। Yes, sir. चलो जी, तो ये बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हुए हो अपने गेट के बाहर, ठीक है, अपने गेट के बाहर खड़े हो, कोई आपसे पूछता है, मान लो तेजस्विनी अपने घर के बाहर खड़ी हुई है, किसी ने पूछा उससे कि ओल्ड बस स्टैंड कहाँ है, तो वो क्या बोल, कितनी दूर है यहाँ से ओल्ड बस स्टैंड? तेजस्विनी बोलेगी भाई कितनी दूर है बेटा तेजस्विनी? 250 मीटर है, कितनी दूर है? 1 किलोमीटर। कितनी दूर है तेजस्विनी ओल्ड बस Sir, स्टैंड? from their house, sir, 1 kilometer. 1 किलोमीटर है। Yes, sir. नो सर। Yes, sir.
सर 100 You मीटर। can see on Google Maps. चलो 100 मीटर मान लिया हमने, हम 250 मीटर मान लेते हैं, चलो ठीक है 250 मीटर मान लिया। अब 250 मीटर मान लो तेजस्विनी अपने घर के बाहर खड़ी हुई है, तो वो 250 मीटर बोलेगी लेफ्ट साइड में जाओ या राइट साइड में जाओ, या सामने जाओ या पीछे जाओ। वो 1 2 3 4 किसी न किसी डायरेक्शन में बोलेगी जाने के लिए। मानते हो इस बात को? Yes sir. ठीक है, तो यानी 250 मीटर के साथ में तुमने क्या स्पेसिफाई करा? डायरेक्शन को स्पेसिफाई करा नहीं करा तेजस्विनी? यस सर। जहां पे क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ डायरेक्शन आ जाए उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब इस डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने की जरूरत क्या थी भाई? जाना था 250 मीटर उस बंदे को यहाँ पे इस साइड, वो चला गया इधर, फिर वो गाली देगा तेजस्विनी को कि क्या भेज दिया मेरे को इतनी दूर, है ना? तो अब समझ में आया डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है यहाँ पे? दैट इज यू आर गिविंग द एग्जैक्ट लोकेशन। अब वो क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, यूनिट और डायरेक्शन दोनों होता है, those quantities are known as vector quantity. Those quantities are known as vector quantity. Clear? Yes sir. अब सपोज करो मान लो मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे से कोई पूछता है दिल्ली कहाँ पे है, मैं बोलूंगा 50 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ साइड। अब मैंने टूवर्ड्स नॉर्थ बोल दिया उसको, मतलब मैंने उसको Sir, there डायरेक्शन। are how many sides in the world? क्या बेटा? Sir, there are how many sides total? टोटल साइड तो Sir, बेटा वही six. डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट 8 हो गए डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ऐसे दुनिया भर की चीजें बना सकते हो आप। जैसे Yes, sir. कई बार कुछ लोग बोलते हैं जी इधर और उधर, वो इधर और उधर में क्या है? इधर उधर किसको पता? अब तुम अगर यूपी में Yes. जाओगे बागपत बड़ौत में तो बोलेंगे इंगे और उंगे, तो हाँ, तो वो इंगे और उंगे का मतलब क्या है? दे आर स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन। Yes sir. जैसे पंजाबी बोलेगा भाई इत्थे और उत्थे, आड़े। मान लो कोई हरियाणवी से पूछोगे हाँ भाई क्या है, भाई नून ने चला जा 5 किलोमीटर आ जाओगा। तो वो जो नून ने चला जा उन्होंने स्पेसिफाई करा, दैट मींस दे आर स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन। समझ में आई बात? और उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता उसे बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि 5 kg है, अब 5 kg में तो कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, तो वो क्या हो गया? Sir, scalar. स्केलर हो गई। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, Yes sir. Yes, sir. क्लियर हुई बात? विदुषी, तेजस्विनी, Yes sir. Yes, sir. चलो यस सर। आज के लिए इतना करते हैं हम लोग, ठीक है? कल दोबारा से थोड़ा सा स्केलर और वेक्टर के बारे में बताऊंगा और हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी? कोई डाउट है किसी का इसमें और? नहीं है? No, sir. चलो फिर करो मजे। मैं इसकी एक पीडीएफ अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है? आप उसको पढ़िएगा, आपको काफी कुछ उससे आइडिया हो जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा बुक है आपकी उसको रीड करो एक बार, एनसीईआरटी रीड करो, एक्स्ट्रा बुक रीड करो। सर मैं कौन सी Okay. लाऊं? सर मेरे पास एक्स्ट्रा बुक नहीं है। जो तेरा मन करे ले आ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वो सब किसी में से सर ही पढ़ पहले लेंगे। मैं एग्जाम्पलर लाया हूँ। प्रदीप से ले आओ, प्रदीप अच्छी